हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। मेरा नाम है ऋषि व्यास और आज हम बात करने वाले हैं। ओमान के पास से एक शिप कंटेनर गुजर रहा था जिस पर ईरान की आर्मी ने अटैक किया है। तो आप ये कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी यूएस ईरान की वॉर तो चली रही है। तो इस टाइप के अटैक ईरान बहुत पहले से करता आ रहा है और अभी भी रिसेंट बहुत से अटैक हुए भी हैं। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ भले ही इंडियन नहीं है, ठीक है, बट इसके अंदर क्रू मेंबर लगभग 11 की संख्या में वो इंडियन है। इससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि 11 में से 10 को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, बट एक है वो अभी भी लापता है। होपफुली जल्दी मिल जाए। तो अभी ये अचानक से ऐसा अटैक क्यों किया गया कंटेनर शिप पे? अभी तो काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि बीच में इस टाइप के अटैक बंद हो गए थे। तो ये आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शिप का नाम है वो GFS गैलेक्सी है और वो ओमान के कोस्ट के पास में थी, ठीक है। और इन पर 11 इंडियन क्रू मेंबर मौजूद थे। इनमें से एक इंडियन क्रू मेंबर है, वो अभी स्टिल मिसिंग, अभी भी उसको खोजा जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कई आर्टिकल भी हैं। इसमें भी देखो, द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें भी बता रहा है कि 10 इंडियन को तो रेस्क्यू कर लिया गया है और 1 मिसिंग है, ठीक है। ये न्यूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो अभी अगर अगर हम देखें तो व्हाट एक्चुअली हैपन टू GFX गैलेक्सी, ये जो शिप है उसका नाम है। तो एक्चुअली में ये इंडियन शिप तो थी नहीं, यहाँ पे जो क्रू मेंबर थे वो इंडियंस थे। इस पे बताया जा रहा है कि साइप्रस का फ्लैग लगा हुआ था। ये जो शिप बताई जा रही है लोकेशन, वो ओमान के कोस्ट लाइन से लगभग 17 किलोमीटर दूर थी। और इसके डायरेक्टली ईरान के द्वारा डायरेक्टली इंजन रूम पर ही इसको अटैक किया गया है और वो भी मैसिव अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है और इंजन पूरी तरीके से जल चुका था। और और थैंकफुली लगभग सारे लोग लाइफ बोट का यूज़ करते हुए निकल गए थे, बट अभी भी एक इंडियन मिसिंग है। तो आप ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड ग्लोब के अंदर ये हमारा इंडिया है और यहाँ से अगर हम वेस्ट में जाएँ, तो ये आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा, ये है ओमान। और यहाँ यूएई है, यहाँ यमन है, कुवैत है। तो ये जो ओमान का एरिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ है ना, इस एरिया से ये शिप बताया जा रहा है निकली थी और ओमान की कोस्ट लाइन के मतलब यहाँ कहीं आस-पास ही इसके ऊपर ईरान का अटैक हुआ है और वो भी मैसिव अटैक किया गया है। और यहाँ पे इस शिप को मतलब पूरी तरीके से डुबाया तो नहीं गया है, बट इसका जो एकदम मेन इंजन रूम है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं ऑफ कोर्स। बट यूएसए का इसमें कहना है कि ये अटैक जानबूझ के किया गया है उस शिप के ऊपर ईरान के द्वारा, ठीक है। ईरान हालांकि पहले भी ऐसे अटैक बहुत से कर रखा है, तो इतनी कोई अचंभे की बात नहीं है कि इस बार उसने अटैक कर दिया। और यूएसए ने यहाँ पे और यूएसए ने 2 बार ईरान पे अटैक कर ही दिया ऑफ कोर्स, ठीक है। अब तीसरी बार जो भी अटैक होगा वो बहुत ही मेसिव होने वाला है, ये मैं बता दूँ। तो इस एरिया में लगातार टेंशन बढ़ती ही जा रही है और इस अटैक की पूरी ज़िम्मेदारी IRGC ले रहा है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि ईरान की जो आर्मी है, ये पूरा अटैक का ज़िम्मा ले रही है। हालाँकि ईरान का ये कहना है कि शिप ने वॉयलेट किया था, ये इसका जो मैरीटाइम जो भी रूट था, उसको इन्होंने डिनाई किया था। हालाँकि मेरे को नहीं मालूम ये कौन-सा रूट है। और रूट अगर भाई बाई चांस रूट अगर मिस हो भी जाता है तो आप अटैक थोड़ी करोगे, आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आप गलत रूट से जा रहे हैं, ठीक है? और आप तो डायरेक्टली मिसाइल से ही अटैक कर रहे हैं। हालाँकि देखो, अभी टेंशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है उस एरिया में, तो इस तरह के अटैक आपको इन फ्यूचर भी देखने को बहुत से मिलेंगे। रियल रीज़न इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि राइज़िंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस और ईरान। ये तो पता ही है कि ईरान और यूएसए की जो वॉर है उसमें सीज़फायर अभी तक हुआ नहीं है। हालाँकि कहने को ठीक है, ट्रम्प बोल देते हैं कि हाँ, सीज़फायर हो गया है, ईरान ने हमारी शर्तें मान ली हैं, बट ऑफ़िशियली ऐसा कुछ निकल के आया नहीं है अभी तक, क्योंकि अटैक है वो रुक नहीं रहे हैं। अभी रिसेंट ही यूएसए ने ईरान के कुछ मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया है। लगभग बता रहे हैं कि लगभग 140 ईरान के जो मिलिट्री बेस है, यूएसए ने उनको अटैक करने की कोशिश की है, ठीक है? तो उसी के चक्कर में ईरान बताया जा रहा है यूएसए के द्वारा कि इस टाइप के अटैक, ये जो कंटेनर शिप हैं, उन पर जो अटैक हुआ है, अगर हम हिस्ट्री देखने के लिए जाएँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअली में वर्ल्ड का 20% से ज़्यादा ट्रेड इसी रूट से होकर निकलता है। और
लगभग बताया जा रहा है कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में जो भी ऑयल सप्लाई हो रही है और यूरोपियन कंट्रीज वहाँ भी जो ऑयल सप्लाई हो रही है, तो यहाँ से लगभग डेली 2 करोड़ बैरल तेल जो है वो डेली यहाँ से ही गुजरता है। और ईरान फ्रीक्वेंटली टारगेट्स दिस रूट ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। ईरान बहुत ही लंबे समय से ये जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पर उसको कब्जा करना है और अगर वो कब्जा कर पाया तो वो यूएसए के लिए बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर देगा। क्योंकि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को अपने अंडर में ले लिया, अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से ले लिया, तो ग्लोबल जो पावर जोन है वो ईरान बन जाएगा। और ईरान जैसा चाहे और जितने टाइम तक चाहे वो उतने टाइम तक ये जो स्टेट ऑफ हर्मुज है उसको कंट्रोल कर सकता है, जिससे ग्लोबल लेवल पर जो एनर्जी है उसके प्राइजेस हाई जाने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाएंगे। और ये भी हो भी रहा है। ईरान बहुत अच्छी तरीके से जानता है और वो इस कंडीशन का पूरी तरीके से फ़ायदा भी उठा रहा है। और यूएसए इसके लिए हमेशा, मतलब अभी से नहीं, लगभग 1980 के बाद में यूएसए क्या कर रहा है कि अपनी आर्मी का जो 5th बटालियन है नेवी की जो 5th बटालियन है वो इसको यहीं पे हमेशा यहीं पे रखता है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के आसपास ही रखता है, ताकि ईरान या फिर कोई दूसरी कंट्री भी आसपास जो भी है वो इस पे अपना दबदबा ना जमा ले। करंट ट्रिगर वाली आपको पता ही है कि यूएस और ईरान की वॉर के चलते ही ये सब कुछ अभी देखने को मिल रहा है। और अभी एकदम रिसेंटली मैंने जैसे बताया कि 140 मिलिट्री बेस थे ईरान के अंदर, उसको टारगेट किया गया था यूएसए के द्वारा। तो उसी का बदला लेने के लिए यूएसए तो ये कह रहा है कि उसी का बदला ले रहा है कि ये कंटेनर शिप पर इस तरीके से हमला कर रहा है। तो जो आप देख रहे हैं इस तरह के जो चोक पॉइंट होते हैं ना, जो कि बहुत ही पतले और संकरे जो होते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ हर्मुज है, वहाँ पे ग्लोबल लेवल की जो भी पावर है वो वहाँ पे अटैक करके कुछ ना कुछ अपना हिस्सा जरूर लेने की कोशिश करती है। क्योंकि देखो, अगर वर्ल्ड ट्रेड का यहाँ से 20 से 25% यहाँ से गुजरता है, तो अमेरिका, चीन ये तो यही चाहेगा ना कि यहाँ का अगर 1-2% भी उनको मिल जाता है कहीं ना कहीं से, तो फिर उनके लिए बेटर ही है। तो उनके लिए वो यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से जनरेट कर देगा। देखो, इस सब कंडीशन को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो ठीक है, तो मैं एक आपको एक छोटी सी लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आप अगर लोकेशन, ये सोहार पोर्ट, ये एक्चुअली में हो ये रहा है कि यूएसए जो है वो इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को अवॉइड करने के लिए कर ये रहा है कि जैसे सोहार है वहां से अगर यूएई के थ्रू यहाँ पे रेलवे लाइन आ जाती है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि होगा ये कि हम पूरी तरीके से अभी लगभग कह सकते हैं कि 80% तक स्टेट ऑफ हर्मुज पे डिपेंड है, क्योंकि हम इंपोर्ट मैक्सिमम यहीं से करते हैं, ऑयल गैस सबका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम ट्रेन बना पाए, ठीक है, तो हम सीधा सोहार पोर्ट से ही इंडिया में सामान यहाँ से ला सकते हैं। जो भी हमको ऑयल गैस जो भी कुछ भी लाना होगा तो वो सीधा ही हम गुजरात भेज सकते हैं और यहीं से हम सीधा मुंबई भेज सकते हैं। स्टेट ऑफ हर्मुज को हमें कुछ ज़्यादा यूज़ आएगा नहीं। और ये अगर बंद रहे या खुला रहे, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी ही। ऐसा तो है नहीं अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और बाद में नहीं होगी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इस एरिया में रहेगी ही। तो इसको हम पूरी तरीके से इंडिया अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं इन कुछ पोर्ट के ज़रिए। ओमान में कुछ और भी पोर्ट हैं और लगभग इस टाइप के जो एरिया होते हैं, जैसे कि अभी मैं एक एरिया और बताने जा रहा हूँ। जैसे देखो, इंडिया से यहाँ से चलते हैं हम, ये देखो यहाँ पे मैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, ये चाइना का लगभग 60% से ज़्यादा जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो यहीं से ही होता है। और इस लोकेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर है हमारा एक द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप। और उसके ऊपर अभी इंडियन गवर्नमेंट लगभग 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। और इसके लिए अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, हालांकि उस कंट्रोवर्सी पर हम नहीं जाएंगे। अगर इंडियन नेवी ने अपना यहाँ पे पोर्ट वगैरह जो भी इस्टेब्लिश करना है वो सब कुछ कर लिया, तो आने वाले टाइम में अगर चाइना हम पर अटैक करता है, ठीक है, लद्दाख की साइड में कुछ भी एक्सपेंड करने का, अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी करने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, पूरी तरीके से हम ब्लॉक कर सकते हैं। और क्योंकि आपको पता ही है इंडियन नेवी काफ़ी पावरफुल है ही, ये चाइनीज़ नेवी को आसानी से टक्कर दे देगी। और हम, जो कि ईरान अभी कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के साथ, हम सेम चाइना के साथ करेंगे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में।
अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात की, ये इंडिया के इंटरेस्ट को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो ये एक्चुअली में देखें तो डायरेक्ट थ्रेट ही मानो एक तरीके से देखें तो, क्योंकि ये इंडिया की सेफ्टी और इंडिया के सिटीज़न की सेफ्टी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर देखो, जैसे यूएसए है या फिर कोई भी वेस्टर्न कंट्री है, उसका कोई भी नागरिक अगर कोई अदर कंट्री में मारा जाता है, तो वो मतलब एक तरीके से देखें तो हल्ला मचा देंगे। वहाँ की गवर्नमेंट मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देगी सामने वाली कंट्री को कि उनको झुकना ही पड़ेगा, ठीक है? बट इंडिया के केस में हम बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा स्मूथ हैं, ठीक है? अगर हमारे कोई भी इंडियन है वहाँ बाहर मारा जाता है या कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा है, तो हम एकदम न्यूट्रल सा रहते हैं, ठीक है? ऑनलाइन आके एक स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई हाँ, ये जो कुछ भी हुआ है गलत है। बट हमारा अग्रेसिव जो भी है स्टेटमेंट वो नहीं रहता है। जैसे कि अभी मैं बताऊँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक ट्वीट आई थी, वी कंडोमेन द टेक ऑफ कमर्शियल वेसल जीएफएस गैलेक्सी, ठीक है? और ओमान की जो कोस्ट पे जो भी हुआ है, ठीक है? और 10 इंडियन को हमने रेस्क्यू कर लिया है और अभी इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ओमान की जो अथॉरिटी है उसके साथ में मिलके उस एक इंडियन को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली जल्दी मिल जाए। अगर हम देखें तो ये बहुत ही कॉमन सा रिप्लाई है। देखें सबसे पहले बात करें तो ये जो मर्चेंट नेवी है, उसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडियंस ही काम करते हैं, ठीक है? बट उनकी जो सेफ्टी है उसका क्या? उनको सिक्योर करना जो है वो इंडियन नेवी की ही ड्यूटी है। और अभी ये जो ये बता रहे हैं कि ओमान की जो एम्बेसी है वहाँ पे वो एक्टिवली कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं उस एक मैन को, होपफुली मिल ही जाए वो। इंडिया जो है वो अभी डिप्लोमेटिक डायलॉग में लगा हुआ है ही। और इस टॉपिक के बारे में आपका क्या विचार है? क्या इंडिया का स्टैंस यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।